असली एक्शन हीरो मोड में अगर आजकल कोई है तो वो है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, जिसने लेटेस्ट एक्शन दिखाते हुए 21 मार्च की रात को देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अगर पिछले 50 दिन के इवेंट्स पर नजर डालें तो ईडी ने इस दरमियान 2 चीफ मिनिस्टर्स और एक एक्स सीएम की बेटी को अरेस्ट किया है। और उससे भी पहले अगर पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो बिगर पिक्चर ये देखने को मिली कि 2014 में एनडीए के पावर में आने के बाद ज्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स ही गिरफ्तार हुए हैं। इसी पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। 2022 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में बीजेपी लेड एनडीए के सत्ता में आने के बाद ऑपोजिशन पार्टीज ईडी के रडार पर हैं। एज पर द रिपोर्ट 2014 से 2022 के बीच 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैड बीन बुक्ड, रेडेड, क्वेश्चनड और अरेस्टेड बाय ईडी और इनमें से 115 नेता ऑपोजिशन पार्टीज के थे। 2022 की इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच 95% मामलों में ईडी ने ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स पर शिकंजा कसा था। अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से लेकर 2014 के 10 सालों में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की थी। इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे, यानी तब 54% नेता ही ऑपोजिशन पार्टी से थे। ऑल्सो ये रिपोर्ट्स 2022 की थी एंड वी ऑल नो दैट उसके बाद भी कई ऑपोजिशन लीडर्स ईडी के रडार पर आए हैं, जैसे कि मार्च 2023 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, फिर जनवरी 2024 में जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद बीआरएस की लीडर के कविता की गिरफ्तारी, विच मीन्स ईडी की ऑपोजिशन लीडर्स पर पैनी नजर लगातार बनी हुई है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस डेटा कि बीते कुछ महीनों में बार बार विपक्ष और एक तबका ये बात दोहरा रहा है कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज को विपक्ष को काबू में करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी देता हो। तो बढ़ते ईडी केसेस ज्यादातर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। दिस लॉ केम इनटू फोर्स इन 2005, लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किए और इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया। ईडी को यह शक्ति दी गई कि वो इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसी दूसरी एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है, विच सम्स अप कि क्यों ईडी की गिरफ्तारियां बढ़ गई हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।